Question number 1. Which of the following is omnibus blood group? Which of the following is omnibus blood group? Omnibus means होता है सर्वग्राही. Hello guys, how are you? Hope you will find there. Today I am presenting one more video in front of you related to human bodies. So let's watch and enjoy. The first question is question number 1. Which of the following is omnibus blood group? Which of the following is omnibus blood group? Omnibus means होता है सर्वग्राही, अर्थात वो जो सब कुछ ले सकता है. तो उसके बारे में हम बात करेंगे कि सर्वग्राही जो ब्लड ग्रुप है वो कौन सा होता है. ऑप्शन नंबर ए प्लस, ऑप्शन नंबर 2 बी पॉजिटिव, ऑप्शन नंबर 3 ए बी पॉजिटिव, ऑप्शन नंबर डी ओ पॉजिटिव. सबसे पहले इसका जो राइट आंसर है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए बी पॉजिटिव. आपको बता दें कि जो ब्लड ग्रुप हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, ए, बी, ओ तथा ए बी. क्वेश्चन नंबर 2 आता है नंबर ऑफ एमिनो एसिड फाउंड इन ह्यूमन बॉडी. ह्यूमन बॉडी में एमिनो एसिड कितने पाए जाते हैं, यानी एमिनो एसिड के जो क्वांटिटी है वो कितनी होती है. तो जो एमिनो एसिड होते हैं वो हमारे शरीर में प्रोटीन की भरपाई करते हैं. भोजन के साथ एमिनो एसिड हमें लगातार लेते रहना होता है. तो एमिनो एसिड की जो संख्या होती है वो आपकी होती है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 20. 20 एमिनो एसिड की जो मात्रा होती है हमारे शरीर में वो होती है 20. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 20. एमिनो एसिड हमारे शरीर में प्रोटीन की जो कमी है उसको पूरा करते हैं और ज़्यादातर इसको हमें कंटिन्यूसली लेना होता है. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन टॉयलेट? ह्यूमन टॉयलेट, मनुष्य का जो शौच है उसका पीएच वैल्यू कितना होता है? व्हाट इज़ द पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन टॉयलेट, यानी कि मूत्र का पीएच वैल्यू कितना होता है? 6, 5, 10, 7. तो जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि 6. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 6. ये इसका राइट आंसर हो जाएगा. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें. हाउ मैनी चैम्बर्स इन ह्यूमन हार्ट? ह्यूमन हार्ट में कुल चैम्बर भाग, जो ह्यूमन हार्ट है उसके कुल भाग कितने होते हैं, यानी कितने भागों में बटा होता है. हम बात कर रहे हैं ह्यूमन हार्ट की. हाउ मैनी चैम्बर इन ह्यूमन हार्ट? ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 5, सी 6 और फोर्थ नंबर 7. तो कितने चैम्बर्स होते हैं? देखिए, मनुष्य के हृदय में होते हैं 4 चैम्बर्स, 4 चैम्बर होते हैं. 4 चैम्बर्स में 2 जो होते हैं वो होते हैं अट्रियम, जो एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड होता है, और 2 होते हैं वेंट्रिकल, जो कि लेफ्ट साइड और राइट साइड ये भी होते हैं. तो एट्रियम और वेंट्रिकल, 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल जो ह्यूमन हार्ट होता है उसमें पाए जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. हाउ मच टॉयलेट प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन बॉडी इन वन डे? हाउ मच टॉयलेट प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन बॉडी इन वन डे? एक दिन में ह्यूमन बॉडी, मनुष्य के शरीर के द्वारा कितना टॉयलेट प्रोड्यूस किया जाता है? अब ये डिपेंड करता है, वैसे तो डिपेंड करता है कि व्यक्ति कैसा है, हेल्दी है या फिर थोड़ा सा दुबला पतला है, और दूसरा इस पर भी डिपेंड करता है कि वो दिन भर में कितना पानी पीता है.
तो जो जनरली जो नॉर्मल इसका रहता है वो रहता है 1 to 1.5 लीटर, लगभग 1 से 1.5 लीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 से 1.5 लीटर के बीच एक स्वस्थ मनुष्य जो होता है वो टॉयलेट प्रोड्यूस करता है, लगभग इतना टॉयलेट वो प्रोड्यूस करता है। Okay, next question is, by whose chromosomes sex is determined? By whose chromosomes sex is determined? किसके क्रोमोसोम्स के कारण या किसके क्रोमोसोम्स, गुणसूत्र, क्रोमोसोम्स होते हैं गुणसूत्र, किसके गुणसूत्रों के कारण सेक्स यानी कि लिंग का निर्धारण होता है? लिंग का निर्धारण किसके क्रोमोसोम्स के कारण होता है? लिंग इन द सेंस ऑफ, अगर आप इसको आसान भाषा में समझें तो लड़का या लड़की होगा या क्या होगा, ये किस पर निर्भर करता है? मनुष्य के मैन के क्रोमोसोम पर या वुमेन के, या बोथ, दोनों के गुणसूत्रों पर, या फिर दोनों में से किसी के भी नहीं। तो जो इसका सही आंसर होगा वो हो जाएगा मैन, क्योंकि मनुष्य के पास 2 प्रकार के क्रोमोसोम्स होते हैं, एक एक्स और एक वाई, और जबकि वुमेन के पास दोनों जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक्स एक्स होते हैं। तो इसके लिए जो मेल व्यक्ति है वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है लड़का या लड़की होने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच टाइम डज इट टेक फॉर ब्लड टू सर्कुलेट इन ह्यूमन बॉडी? हाउ मच टाइम डज इट टेक फॉर ब्लड टू सर्कुलेट इन ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट होने के लिए, यानी कि शरीर के सभी अंगों तक ब्लड को पहुंच करके वापस आने के लिए कितना टाइम ब्लड लेता है एक राउंड पूरा करने में? यानी कि शरीर के अंदर एक बार घूमने में ब्लड जो है वो कितना टाइम लेता है एक बार घूमने में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 23 सेकेंड। लगभग 23 सेकेंड में जो है ब्लड शरीर के सभी भाग में मूव करके वापसी आ जाता है। कितना? 23 सेकेंड, बिल्कुल 23 सेकेंड में ब्लड जो है सर्कुलेट कर लेता है पूरे बॉडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द ब्रीथिंग रेट ऑफ अ हेल्दी ह्यूमन? एक हेल्दी ह्यूमन, जो स्वस्थ मनुष्य का जो ब्रीथिंग रेट होता है वो कितना होता है? सांस लेने की दर, श्वसन दर कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर ए है 12 to 16, बी 15 to 18, सी 16 to 18, डी 20 to 22। तो जो एक स्वस्थ मनुष्य होता है उसके सांस लेने की दर जो होती है, ब्रीथिंग रेट जो रहता है वो रहता है 16 to 18। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा 16 to 18, 16 से 18, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 to 18 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एक स्वस्थ मनुष्य के जो ब्रीथिंग रेट होता है वो कितना होता है? वो 16 to 18, 16 से 18 के बीच ब्रीथिंग रेट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर चलें तो आ जाता है, व्हाट इज़ द वेट ऑफ ह्यूमन माइंड? ह्यूमन माइंड, जो मनुष्य का मस्तिष्क है उसका वजन कितना होता है? 1000 से 1100 ग्राम, या 1100 से 1200 ग्राम, 1200 ग्राम टू 1300 ग्राम, और 1300 ग्राम टू 1400 ग्राम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। जो लगभग इसका ये तो अप्रॉक्सीमेट है, इसका अगर एग्जैक्ट देखें तो ये होता है लगभग 1360 के आसपास, 1360 ग्राम के आसपास होता है। 1 किलो 360 ग्राम के समथिंग लगभग ये रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 1360 के अप्रॉक्स होता है, जो कि 1300 और 1400 के बीच में लाई करेगा। नेक्स्ट आता है, फ्रॉम वेयर द डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट? भोजन का पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है? माउथ से, थ्रोट गले से, स्टोमक पेट, या स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत? तो दोस्तों इसका अगर सही उत्तर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि क्या आपको इसका आंसर पता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि माउथ।
क्या रहेगा ऑप्शन नंबर ए माउथ। माउथ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, माउथ इसका करेक्ट आंसर रहेगा। तो ये जो भोजन का पाचन है वो मुंह से ही शुरू हो जाता है। जो लार के साथ जब भोजन मिक्स होता है तो वहीं से उसका पाचन शुरू हो जाता है। जीभ में जो लार निकलती है उस लार के साथ ही उसका कार्यक्रम शुरू हो जाता है। तो आगे चलते हैं। what are the tissues in human body formed from? What are the tissues in human body formed from? मनुष्य के शरीर में जो टिश्यूज होते हैं वो किस चीज़ से बनती हैं? टिश्यू, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। टिश्यू होते क्या है? टिश्यूज यानी कोशिकाओं का समूह, ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टिश्यूज। कोशिकाओं का जो समूह होता है उसको टिश्यूज कहते हैं। तो टिश्यूज जो होते हैं वो किसके कारण बनते हैं? प्रोटीन के कारण, कैल्शियम के कारण, फैट के कारण या फिर ऑक्सीजन के कारण। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका प्रोटीन। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? प्रोटीन हो जाएगा। प्रोटीन के कारण जो हमारी टिश्यूज होती हैं वो प्रोड्यूस होती हैं। ह्यूमन बॉडी में जो टिश्यूज प्रोड्यूस होती हैं वो प्रोड्यूस होती हैं प्रोटीन के कारण। प्रोटीन के कारण ही ये बनती हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यू टू व्हाट रीजन टॉयलेट गिव फाउल स्मेल? ड्यू टू व्हाट रीजन, किस कारण से जो हमारी टॉयलेट होती है वो गंदी महक उसमें आती है? यानी कि टॉयलेट में गंदी महक आना किसका इसमें से किसके कारण होता है? तो यूरिया के कारण, पोटेशियम के कारण, फास्फोरस के कारण या नन ऑफ द अबव, किसी के भी कारण नहीं। तो जो इसका राइट आंसर होता है वो होता है ऑप्शन नंबर ए यूरिया। क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए यूरिया। तो होता क्या है, जब आपके टॉयलेट में पानी की मात्रा कम हो जाती है, शरीर में पानी की मात्रा कम हो जाती है, तो शरीर के जो अंदर का पदार्थ है वो थोड़ा सूखने टाइप का लग जाता है, जिसके कारण उसमें थोड़ा स्मेल आने लग जाती है। अगर आप ज़्यादा पानी पिएं तो वही स्मेल आपकी दूर हो जाएगी। इसके लिए आपको ज़्यादा पानी पीना चाहिए। तो जो ये दुर्गंध आती है टॉयलेट में वो आती है आपके यूरिया के कारण उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड डीएनए? डीएनए का आविष्कार किसने किया? तो डिस्कवर डीएनए क्या है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, जिसका फुल फॉर्म है वो होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। तो इसका जो डिस्कवरी की थी वो क्या रॉबर्ट हुक ने की थी, आइंस्टीन ने की थी, जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस कुक ने करी थी या फिर लुइस पास्चर ने करी थी? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3, जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस। क्या हो जाएगा? जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। जेम्स वाटसन और फ्रांसिस ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने डीएनए की डिस्कवरी करी थी, डीएनए की खोज करी थी। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल, 2 प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको इस प्रकार से भी देख लीजिए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द शेप ऑफ डीएनए इज कॉल्ड? जो डीएनए का शेप होता है वो किस प्रकार का होता है? डबल हेलिक्स, सिंगल हेलिक्स, ट्राई हेलिक्स या ट्रायंगुलर? अब हेलिक्स क्या होता है सबसे पहले तो ये समझ लीजिए। इसका जो राइट आंसर होगा वो तो सबसे पहले तो वो बता दूं, वो हो जाएगा डबल हेलिक्स। क्या हो जाएगा? डबल हेलिक्स। डबल हेलिक्स होता कैसा है? इस प्रकार से ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके अगर आप देखें तो ये तो इनमें इस प्रकार से डबल हेलिक्स का शेप होता है, जिनके बीच में जाल जैसा बना होता है, तो इसको कहते हैं डबल हेलिक्स। एक बार पुनः मैं आपको अगर थोड़ा सा इसको और बेहतर करके दिखाऊं छोटे उसमें, तो इस प्रकार से ऐसे करके ये देखिए, ये इसके बीच में जो 2 ब्लॉक्स जैसे बने हैं इसको कहा जाता है डबल हेलिक्स। तो इसी प्रकार का शेप रहता है डीएनए का, जो हमारे शरीर के अंदर पाए जाते हैं डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, तो उनका शेप इस प्रकार से रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गन ऑफ ह्यूमन प्यूरिफाई ब्लड? विच ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन्स प्यूरिफाई ब्लड? मनुष्य के शरीर में जो ब्लड को प्यूरिफाई कौन सा ऑर्गन करता है? फीमर करता है, हार्ट करता है, लीवर करता है या फिर किडनी करता है? कौन करता है? तो इसको अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब भी करिए। तो दोस्तों इसके सही आंसर की तरफ चलते हैं।
जो ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम करता है वो करता है हमारा किडनी। कौन करता है? किडनी। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। किडनी ब्लड को प्यूरिफाई करती है। हमारी जो 2 किडनीज होती है शरीर के अंदर, तो ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए अगर एक किडनी खुदा न खास्ता कभी फेल हो जाए तो दूसरी किडनी उस दौरान काम करती है। तो अल्टरनेट इसका रखा रहता है। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाउ मैनी क्रोमोसोम्स पेयर फाउंड इन ह्यूमन बॉडी? तो ह्यूमन बॉडी में कितने क्रोमोसोम्स के जोड़े पाए जाते हैं? ह्यूमन के बॉडी में कितने क्रोमोसोम्स के जोड़े पाए जाते हैं? तो मनुष्य के शरीर में जो क्रोमोसोम्स के पेयर पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं आपके 23 पेयर। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 23 पेयर पाए जाते हैं, जिनमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। 23 तो जोड़े होते हैं, यानी कि कुल अगर क्रोमोसोम्स इस प्रकार से आ जाए कि हाउ मैनी क्रोमोसोम्स, कितने क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, तो 46 होगा। अगर कितने जोड़े पाए जाते हैं कहता है तो 23 पेयर हो जाते हैं। ठीक है ना? जिनमें से तो कुछ तो जो होते हैं वो नेसेसरी यानी कि अति आवश्यक वाले होते हैं, और कुछ गैर आवश्यक होते हैं जो यूज में बहुत कम आते हैं। ज़्यादातर जो 9 होते हैं वो मुख्य पेयर होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ द लाइफ टाइम ऑफ रेड ब्लड सेल्स? लाल रक्त कोशिकाओं का जो लाइफ टाइम होता है, जीवन का जो उनका जीवित रहने का स्पान होता है, वो कितना रहता है? 120 डेज, 110 डेज, 130 डेज या फिर 90 डेज? आरबीसी भी इनको कहा जाता है। आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स। तो रेड ब्लड सेल्स, और 2 प्रकार के ब्लड सेल्स हमारे शरीर में पाए जाते हैं, आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी। तो बात करते हैं यहाँ पे आरबीसी की। तो आरबीसी का जो लाइफ स्पान रहता है वो रहता है आपका 120 डेज। ये लगभग 120 डेज तक इनका जो लाइफ टाइम रहता है वो रहता है। तो इतने टाइम तक ये जीवित रहते हैं, और उसके बाद जो इनका लाइफ स्पान होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो 120 दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आरबीसी का लाइफ टाइम जो होता है वो 120 डेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं 18 नंबर्स पे। विच ब्लड सेल्स इन द ह्यूमन बॉडी प्रोटेक्ट बॉडी फ्रॉम इन्फ्लेक्शन? विच ब्लड सेल्स, कौन से ब्लड सेल्स जो होते हैं ह्यूमन बॉडी के, वो ह्यूमन को इन्फ्लेक्शन से यानी कि मनुष्य को इन्फ्लेक्शन से बचाते हैं? डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स या फिर नन ऑफ द अबव? तो दोस्तों यदि आपको इसका आंसर पहले से पता है तो आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और साथ ही वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर भी करिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि उन्हें भी मदद मिले। और अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डब्ल्यूबीसी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए, डब्ल्यूबीसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वाइट ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी को वाइट ब्लड सेल्स के नाम से भी जाना जाता है, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आता है, बाय विच एलिमेंट हार्ट बीट इज कंट्रोल्ड? किस तत्व के द्वारा जो मनुष्य के शरीर की हार्ट बीट होती है उसको कंट्रोल किया जा सकता है? पोटेशियम के द्वारा, या फिर कैल्शियम के द्वारा, या सोडियम के द्वारा, या आयरन के द्वारा? यह ऑप्शन आपके समक्ष है कि किस एलिमेंट के द्वारा, किस इनमें निम्न में से किस तत्व के द्वारा हार्ट बीट को कंट्रोल किया जा सकता है? हार्ट बीट को, जो आपकी दिल की धड़कन होती है, आप कहते हैं बीपी तेज हो गया, बीपी लो हो गया, ये हो गया हो, तो इस प्रकार का जो होता है उसको कंट्रोल करने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? तो इनमें से आवश्यकता होती है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पोटेशियम। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पोटेशियम। पोटेशियम से ही हार्ट बीट को कंट्रोल किया जा सकता है। तो आप जो गोली खाते हैं हार्ट बीट के लिए, वो होती है उसमें पोटेशियम की मात्रा होती है, जिससे वो आपके हार्ट बीट को आसानी से कंट्रोल कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ CO2 इज एक्सेल्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन? लगभग कितनी मात्रा CO2 की एक्सेल करी जाती है रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन के दौरान? श्वसन के दौरान जब आप सांस लेते हैं तो एक बार सांस अंदर को लेते हैं, एक बार सांस बाहर को छोड़ते हैं। तो ये कह रहे हैं एक्सेल के दौरान यानी कि सांस छोड़ने के दौरान, जब आप छोड़ते हैं तो कार्बन
कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा आप एक्सेल करते हैं उस दौरान। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4%। 4% CO2 एक्सेल करी जाती है वन टाइम में, यानी कि एक बार में। जब आप सांस छोड़ते हैं तो उस दौरान आप कार्बन डाइऑक्साइड का 4% कार्बन डाइऑक्साइड जो है 4% कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करते हैं, यानी कि श्वसन के दौरान छोड़ते बाहर निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आता है, हाउ मैनी बोन्स आर देयर इन द बेबी ऑफ न्यूबॉर्न बॉडी ऑफ न्यूबॉर्न बेबी। न्यूबॉर्न बेबी के जो बॉडी है उसमें कितने बोन्स होते हैं, कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 300, 206, 400, 250। यहाँ पर रोचक तथ्य है, बड़ा ध्यान से आप इसको देखिएगा, कई बार पूछा भी जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो न्यू बॉर्न बेबी के जो शरीर में हड्डियों की जो संख्या होती है वो होती है 300। अब आप सोच रहेंगे नए बच्चे के शरीर में 300 और बड़े होने के बाद हमने तो शरीर में सुना है 206 होती है। तो धीरे धीरे होता क्या है, धीरे धीरे जब बेबी बड़ा होता जाता है, बच्चा बड़ा होता जाता है, तो उसकी कई हड्डियां मर्ज हो जाती हैं, 2 हड्डियां मिल करके एक ही हो जाती हैं। तो इस प्रकार से जब मर्ज होते होते वो 206 रह जाती हैं, उसके बाद से कोई भी बोन्स मर्ज नहीं होती है। तो ये इसका मुख्य रीजन है। तो इसका जो राइट आंसर था वो था 300 ना। क्वेश्चन नंबर 22, हाउ मैनी बोन्स आर देयर इन द बॉडी ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन। एडल्ट ह्यूमन के शरीर में, एडल्ट यानी कि नौजवान व्यक्ति के शरीर में जो बोन्स होती हैं वो कितनी होती हैं? पिछले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था कि एक नौजवान व्यक्ति के शरीर में लगभग 206 बोन रहती हैं। वो क्यों रहती हैं? न्यू बॉर्न बेबी के उसमें कितने रहती है? 300 रहती थी। 21 क्वेश्चन में हमने देखा था। धीरे धीरे वो मर्ज हो जाती है, मर्ज होकर के कितनी रह जाती है? ओनली 206 रह जाती हैं। बाकी सारी जो 300 में से कुछ मर्ज हो जाती हैं। अब 206 के बाद जब मनुष्य की उम्र थोड़ा सा ज़्यादा हो जाती है तब तक ये 206 हो जाते हैं। तो उसके बाद से हड्डियां जो होती है अपने स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर आ जाती हैं। उसके बाद ये मर्ज नहीं होती हैं, कोई भी हड्डी उसके बाद मर्ज नहीं होती है। तो अल्टीमेटली 206 बोन जो ह्यूमन, एडल्ट ह्यूमन है, उसके बॉडी में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ हेल्दी ह्यूमन। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? 98.6 डिग्री। नहीं, डिग्री नहीं, ये फ़ारेनहाइट है। ये है फ़ारेनहाइट। क्या है? फ़ारेनहाइट। ये एफ है, ये भी एफ है, ये भी एफ है और ये भी एफ है, फ़ारेनहाइट। तो 98.6 फ़ारेनहाइट जो एक हेल्दी ह्यूमन के बॉडी का टेम्परेचर रहता है। और अगर इसको डिग्री सेल्सियस में देखें तो ये रहता है 37 डिग्री। कितना होता है? 37 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्या है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 98.6 डिग्री, 98.6 फ़ारेनहाइट होगा, जबकि 37 डिग्री होगा। ये डिग्री है, ये 370 नहीं है, 37 डिग्री सेल्सियस है। ध्यान रखिए, अगर केल्विन में पूछ दे तो केल्विन में 210 कर देंगे। क्या हो जाएगा? 210। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द एवरेज पीएच वैल्यू ऑफ हेल्दी ह्यूमन। एक हेल्दी ह्यूमन, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का जो पीएच वैल्यू होता है वो कितना होता है? स्वस्थ मनुष्य के शरीर का जो पीएच वैल्यू होता है वो आपका 5 to 6, 6 to 7, 7 to 8, 8 to 9, इनमें से क्या होता हो? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 7 to 8। क्या हो जाएगा? 7 to 8, ऑप्शन नंबर 3। और अगर एग्जैक्ट बात करें तो लगभग जो इसका सही आंसर होगा वो होता है 7.35 to 7.40 के करीब। 7.35 से लेकर 7.40 तक होता है। 7.35 to 7.40 ये करेक्ट। अगर एग्जैक्ट की बात करें तो अगर इसके बीच का कोई ऑप्शन आता है तो आप उसको क्लिक करिएगा, क्योंकि इस प्रकार से ऑप्शन भी आ सकता है कि 7.35, 7.808, इस प्रकार से भी आ सकता है। तो ध्यान रहे ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 25, वेयर रेड ब्लड सेल्स फॉर्म्ड इन द बॉडी। बॉडी में, शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं कहाँ बनती हैं? रेड ब्लड सेल्स कहाँ बनती है? लीवर में, लंग्स में, हार्ट में या फिर बोन मैरो में? बोन मैरो मीन्स अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा यानी कि हड्डियों का जो, जहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा हड्डियाँ मिलती हैं वहाँ पर उसको कहा जाता है बोन मैरो। ठीक है ना? तो
कहाँ रेड ब्लड सेल्स बनती हैं? तो रेड ब्लड सेल्स जो बनती हैं वो बनती है आपकी बोन मैरो में। कहाँ बनती है? ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बोन मैरो में। कहाँ बनती हैं? बोन मैरो में। तो रेड ब्लड सेल्स जो बनती है वो बनती है बोन मैरो में। बोन मैरो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अस्थि मज्जा में, अस्थि मज्जा जहाँ पर हड्डियाँ होता क्या है, हड्डियों के बीच में एक स्पंज टाइप का पदार्थ होता है, उसमें ये बनती हैं। अगला क्वेश्चन आता है, ये आपका आज का आस्किंग क्वेश्चन है। विच बोन इज़ द हार्डेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी? मनुष्य के शरीर का जो सबसे हार्डेस्ट बोन है वो कौन सा है? यानी कि सबसे जो मजबूत हड्डी का पोर्शन रहता है वो कहाँ पर रहता है? जॉ बोन होता है, या मैरो बोन होता है, या स्कल बोन होता है, या फिर शोल्डर बोन होता है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है कि सही आंसर इसका क्या होगा। देखते हैं कितने बच्चों को या कितने लोगों को इसका सही आंसर पता है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। साथ में यहाँ तक आ ही चुके हैं तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।